तो बेसिकली ये जो स्टोरी है वो रहने वाली है महक एंड आर्यन की। तो ये जो आर्यन है वो क्लास 10th में था एंड महक क्लास 10th में थी। एंड दोनों की फैमिली बहुत ज़्यादा क्लोज थी, लाइक जैसे होता ही नहीं अपनी सोसाइटी में कि बहुत ज़्यादा फैमिली क्लोज एक दूसरे से एंड वो साथ में घूमना फिरना उस टाइप का था। तो बेसिकली उनकी फैमिली इतनी ज़्यादा क्लोज थी आपस में, तो महक और आर्यन भी ऑब्वियसली क्लोज होंगे। तो होता क्या है, एक दिन ये लोग प्लान करते हैं कि आराम से ट्रिप पे जाते हैं। तो ये लोग आराम से इन दोनों की फैमिली ट्रिप पे जाते हैं एंड घूम के आते हैं। फिर उसके बाद में क्या होता है गाइस कि इतना ज़्यादा ये लोग क्लोज थे एंड ये जो आर्यन की फैमिली थी उन उसकी फैमिली के पास बहुत ही ज़्यादा पैसा था एंड उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा रिच थी कंपेयर टू महक की फैमिली। तो महक का क्या होता है कि ऐसे जब साथ में ऐसे टाइम स्पेंड करो तो उसे बहुत ज़्यादा क्रश था आर्यन पे। तो वो सोचती है कि आर्यन को वो कन्फ्रंट करे इस चीज़ के लिए कि वो उससे पसंद करती है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा डरती है कि क्या पता आर्यन की कैसी फीलिंग होगी, क्या होगा। और होता क्या था, आर्यन अगर किसी भी फैमिली फंक्शन में जाता था, कहीं भी जाता था, तो वो महक को भाव नहीं देता था। तो उससे महक को थोड़ा सा डर लगता था कि क्या पता वो मुझे पसंद करता हो या नहीं पसंद करता हो। तो एक दिन क्या होता है, आर्यन घर पे अकेले रहता है एंड लाइट वगैरह सब चली जाती है एंड उसकी फैमिली में भी किसी का फ़ोन चार्ज नहीं होता है ना, आर्यन का फ़ोन चार्ज होता है। तो वो सोचता है कि महक के घर चला जाता हूँ क्योंकि महक के घर में इन्वर्टर है और उसी को फ़ोन दे देता हूँ, चार्ज कर देगी। तो वो अपनी फैमिली का फ़ोन एंड अपना फ़ोन लेकर के आर्यन उसके घर जाता है, महक के घर। सो महक दरवाजा खोलती है एंड उससे देख के एकदम शॉक हो जाती है एंड बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है बिकॉज महक घर में उस दिन अकेले होती है एंड वो उस टाइम सोच रही है कि क्यों ना आज ही के दिन आर्यन को वो अपनी फीलिंग कन्फ्रंट कर दे। तो वो बहुत ज़्यादा डरी हुई रहती है एंड आर्यन के पास बैठती है एंड आर्यन को वो सब कुछ बताती है कि वो उसे पसंद करती है। एंड ऑब्वियसली पता है क्या हुआ, आर्यन ने भी सेम चीज कन्फ्रंट की। आर्यन ने भी बोला कि उसके मन में भी सेम फीलिंग है महक के लिए। ये लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हैं। ये लोग आराम से बात वगैरह करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, मिलने जाते हैं, ऐसे पर्सनल टाइम स्पेंड करते हैं। फिर 3 दिन बाद इन लोग का ये रिलेशनशिप चलने के बाद इसकी फैमिली में, आर्यन की फैमिली में पता चल जाता है कि इन दोनों का रिलेशन चल रहा है। और ये पता कैसे चलता है गाइस, वो मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली क्या होता है कि ये जो लैपटॉप होता है वो आर्यन, उनके जो आर्यन के पापा हैं, आर्यन के पापा का लैपटॉप जो होता है वो आर्यन के फ़ोन से कनेक्ट होता है। और कनेक्ट होने के बाद उसका व्हाट्सअप, आर्यन का व्हाट्सअप उसके पापा के लैपटॉप पे लॉगिन होता है। जब उसके पापा देखते हैं कि ये सब चैटिंग चल रही है महक एंड उसके बीच में, उनके बेटे के बीच में, तो वो सोचते हैं कन्फ्रंट करने के लिए आर्यन को कि ये सब चीज़ें वो रोक दे बिकॉज इट्स नॉट गुड फॉर हिज एजुकेशन। तो इसीलिए तो अभी क्या होता है, इसकी आर्यन की जो मम्मी होती हैं वो सोचती है कि महक को वो पर्सनली जाके कन्फ्रंट करें कि ये सब चीज़ें बेटा गलत है एंड आप मेरे बेटे से दूर रहो। तो ये क्या करते हैं, महक सॉरी आर्यन के पापा, वैसे मेरी तबीयत खराब है इसलिए मेरा दिमाग भी एकदम घूम रहा है, इसलिए मैंने 2-3 वीडियो भी नहीं डाली है। तो अब क्या होता है, आर्यन की जो मम्मी होती है वो बहुत ज़्यादा महक को ताना देना स्टार्ट कर देती हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें उससे बुली करना स्टार्ट कर देती हैं। अब क्या होता है, एक ट्रिप रखी जाती है जिस जिस ट्रिप में काफ़ी ज़्यादा सोसाइटी के लोग जाते हैं एंड महक भी जाती है, महक की फैमिली नहीं जाती लेकिन महक जाती है बिकॉज महक की जो फैमिली थी उनको ट्रस्ट था किसी एक आंटी पे, तो उनके साथ वो भेज देती है उनको। तो जब उस ट्रिप पे जाती हैं, उस ट्रिप में आर्यन की मम्मी भी होती है एंड आर्यन की मम्मी बोलती है महक से कि मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी कि तू ये सब करेगी मेरे बेटे के साथ। तू क्या समझी कि मेरे बेटे का सारा पैसा तू हड़प लेगी, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी अपने जीते हुए। तो महक को ये सब चीज़ें सुन के इतना ज़्यादा हर्ट होता है, महक सोचती है कि इन्होंने मुझे गोल्ड डिगर समझ लिया, जबकि उसका कोई इंटेंशन ऐसा नहीं था। वो सिर्फ आर्यन को लाइक करती थी बस, उसके अलावा उसका कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं इनके पैसे हड़प लूँ या ये ऐसा कुछ कर दूँ। गाइस चलो छोड़ो, जाने दो, जैसे इंसान की सोच। तो उसके बाद में क्या होता है कि बोर्ड एग्जाम आने वाला होता है, 10th का बोर्ड एग्जाम आने वाला होता है और ये लोग पढ़ाई करते हैं, आराम से पेपर वेपर देने जाते हैं बोर्ड्स का। फिर उसके बाद में रिजल्ट्स आता है। तो रिजल्ट्स में आर्यन के 60% आते हैं वेयर एज महक के 95% आते हैं।
तो जो आर्यन के पापा होते हैं, वो महक को कॉल करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं कि बेटा आपके इतने अच्छे परसेंटेज आए, एंड वो पूछते हैं कि महक आपके कितने परसेंटेज आए, स्टार्टिंग में ऐसे पूछते हैं। फिर उसके बाद में वो महक से ऐसा पूछते हैं, फिर वो अपने बेटे का बताते हैं कि मेरे बेटे का 60% आया है, और फिर उसे इमोशनली ऐसे बोलते हैं, कहते हैं कि काश उसके लाइफ में कोई ऐसी अच्छी लड़की होती जो उसकी पढ़ाई पे ध्यान देती। और बेटा क्या हुआ था, वो पहले ना इसकी एक एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी थी, इसलिए मैंने तुमको ऐसे मना किया था कि ये थोड़ा और ज़्यादा उसमें ट्रोमेटाइज ना हो जाए, दोनों के बीच में रिलेशन ख़राब ना हो जाए। इसलिए मैंने इस तरीके से अंकल ने इमोशनली ब्लैकमेल किया महक को। तो महक क्या करती है, सोचती उसे भी थोड़ा सा हार्ट ब्रेक हो जाता है, वो सोचती है कि क्यों ना वो आर्यन को समझाए, उसे मोटिवेट करे, ताकि वो आर्यन इन सब चीज़ों से बाहर निकल पाए, अपने ब्रेकअप से बाहर निकल पाए। तो महक जाती है उनके घर, और ये जो आर्यन की फैमिली होती है वो कोशिश करती है कि महक और आर्यन को अकेला स्पेंड करने दे टाइम एक दूसरे के साथ। एकदम से एक चेंज बिकॉज ऑफ हर परसेंटेज। तो ये लोग आराम से अपना टाइम स्पेंड करते हैं, घूमने फिरने जाते हैं साथ में, एंड बातें कंटिन्यू होती हैं, सबकी फैमिली को अच्छा लग रहा होता है। फिर क्या होता है, फिर बोर्ड एग्जाम 12th वाले आने वाले होते हैं। तो जब 12th वाले बोर्ड एग्जाम आने वाले होते हैं तो क्या होता है, आर्यन की आर्यन के एक मोहल्ले में एक लड़की होती है जिसका नाम था शीतल, एंड जहाँ पे सेंटर गया था आर्यन का बोर्ड एग्जाम का 12th का, वहाँ पे उसका भी सेंटर था शीतल का। तो इन दोनों की फैमिली डिसाइड करती है कि क्यों ना एक ही ट्रांसपोर्ट इन लोग के लिए बुक कर दिया जाए, ताकि ये लोग एक साथ आए, एक साथ जाएं, बिकॉज ऑफ यहाँ से दूर भी है, और दोनों लोग आराम से आएंगे जाएंगे तो सही रहेगा, एक के बदले दो ही सही। तो महक को ये चीज़ थोड़ी सी बुरी लगती है कि आर्यन अब इसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगा, बट वो सोचती है कोई ना, आर्यन मेरा ही है, और आराम से लोग टाइम स्पेंड करेंगे तो क्या हुआ, आएगा तो वो घूम फिर के मेरे पास ही। सॉरी गाइस। तो इसके बाद में क्या होता है, शीतल और आर्यन एक दूसरे के साथ जाते हैं, आते हैं एग्जाम देके, और इस वजह से ये लोग काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ। फिर महक को ये सब पता चलता है, लेकिन ये जो आर्यन था वो शीतल पे भी ट्राई कर रहा था। उसने शीतल शीतल से कहा कि आपके बाल अच्छे हैं, बाल तुम्हारे बहुत मतलब ब्राउन है, मुझे ऐसे ही हेयर पसंद है, ऐसे से बोलता था। एंड ये चीज़ उसने महक से बताई कि देखो शीतल के बाल कितने अच्छे हैं। तो महक को ये चीज़ पता चली, महक को ये चीज़ बुरी लगी कि ये शीतल पे भी ट्राई कर रहा है। फिर क्या होता है गाइस, आर्यन क्या करता है, शीतल को प्रपोज कर देता है। और फिर शीतल बोलती है अगर तुम मुझे ऐसे कह रहे हो तो ये तुम्हारी ज़िंदगी में महक कौन थी। तो बोलता है कि महक मेरी बहन जैसी है। तो महक जब ये सब चीज़ें सुनती है, देखती है अपनी आंखों से, तो उससे इतना ज़्यादा बुरा लगता है, इतना ज़्यादा हार्ट ब्रेक होता है कि भाई ये कैसा किस टाइप का इंसान है, इसके लिए इतना कुछ मैंने किया और ये इस तरीके से बोल रहा है, मुझे गर्लफ्रेंड को अपनी बहन बोल रहा है। तो वो उससे थोड़ा सा कट ऑफ बना लेती है। कौन कट ऑफ बना लेती है, महक। गाइस सच में मेरी तबीयत खराब है, मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि मैं कोई भी स्टोरी टाइम वीडियो बनाऊं, लेकिन बस किसी तरीके से आवाज़ निकल रही है, बस बना रही हूँ। बिकॉज ऑफ मैंने 2 दिन से वीडियो नहीं डाली, और एक दो जो व्यूज़ भी आते थे वो भी मेरे चले जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा गम होता है गाइस, क्या बताऊँ। अभी इन सबको एडिट भी करना पड़ेगा। तो जब महक को पता चलता है कि जो उसका सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड है वो शीतल को प्रपोज कर रहा है, तो महक आर्यन से कट ऑफ बना लेती है, बिल्कुल ही कट ऑफ कर देती है। फिर आर्यन परेशान होता है कि शीतल तो मुझे ऑलरेडी भाव नहीं दे रही, बिकॉज शीतल इंटरेस्टेड नहीं थी आर्यन में, और ये महक ने अलग ही कट ऑफ कर लिया। तो महक से जाकर के गिड़गिड़ाता है कि प्लीज़ महक तुम मेरे साथ रिलेशन में आ जाओ, और ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुझे बहुत पसंद करता हूँ, और अगर तुम मेरे साथ रिलेशन में नहीं आ गई तो मैं ये पी लूँगा, बाथरूम में जो वाइट कलर का होता है, वाइट कलर का, यू नो गाइस, पी, तो वो पी लूँगा। तो वो महक बहुत ज़्यादा डर जाती है, एंड उसके साथ फिर से रिलेशन में कंटिन्यू, उन दोनों की रिलेशनशिप कंटिन्यू होने लगती है। ये लोग आराम से बातचीत करते हैं, सब कुछ करते हैं, मिलते हैं एक दूसरे से। फिर गाइस क्या होता है, ये जो आर्यन है वो महक से कन्फ्रेंट करता है इन सब चीज़ों के लिए, इन रिलेशनशिप ये सब चीज़ों के लिए कन्फ्रेंट करता है। तो महक मना कर देती है, कहती है कि मैं तुम पे कैसे ट्रस्ट करूँ, तुमने मुझसे बीच में कट ऑफ कर दिया, और अब फिर से आकर के ये सब चीज़ों के लिए बोल रहा हूँ, मैं तुमसे कैसे ट्रस्ट करूँ। तो आर्यन कहता है कि हाँ मैं जानता ही था। आर्यन फिर अपना असली रूप दिखा देता है, कहता है हाँ मैं जानता ही था तू ऐसी ही लड़की है, और पटा लिया होगा कोई और, इसलिए कहाँ तुझसे
"म, तुझे मतलब कहाँ तेरा मन लगेगा मुझसे?" ऐसे-ऐसे बोल करके उससे बहुत ज़्यादा गाली देता है। फिर महक क्या करती है, वो एकदम उससे दूर कर देती है महक आर्यन को, बिकॉज़ महक सच में उसे पसंद करती थी, लेकिन उसे दूर कर देती है ताकि उसके कैरेक्टर पर कोई भी आँच ना आए। एंड फिर महक से ये आर्यन कहता है कि मैं तुझे सिर्फ़ इसी के लिए यूज़ करता था। यही सब चीज़ें मुझे तुझसे चाहिए थी, बाकी मैं तुझे कोई पसंद-वसंद नहीं करता। महक को बहुत ज़्यादा बुरा फ़ील होता है, बहुत ज़्यादा वो रोती है, अपनी मम्मी को शेयर करती है, तो उसकी मम्मी कहती है कि बहुत अच्छे लड़के आएँगे तेरी लाइफ़ में, और ऐसा लड़का अच्छी बात है दूर चला गया। तो अब फाइनली महक बहुत अच्छे से रह रही है अपने घर पे, एंड वो काफ़ी चीज़ें अचीव कर चुकी है। वो अब इंजीनियर है, एंड कांग्रेचुलेशन महक। वो इंजीनियर है और वो अच्छे से पढ़ाई कर रही है, एंड उसका बॉयफ्रेंड पता नहीं इसके क्या हाल हुआ होगा। सो गाइस, दैट्स अ स्टोरी। आई डोंट नो आपको पसंद आई या नहीं पसंद आई, बिकॉज मेरी आवाज़ भी सही से निकल नहीं रही, तो उसमें समझ में भी आपको ज़्यादा नहीं आएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।